हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। और आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स क्या होते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किन्हें कहा जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है जिसे ना तो छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है। ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसके यूज़ से सिर्फ क्रिएशंस की जा सकती हैं। जब भी कोई पर्सन अपने माइंड को यूज़ करके कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट, आर्ट या कोई सॉफ्टवेयर या कुछ भी प्रोग्रामिंग या कोई भी और वस्तु को फर्स्ट टाइम क्रिएट करता है, उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जब किसी ने अपना माइंड यूज़ करके उसे फर्स्ट टाइम बनाया हो, ना कि किसी की बनाई हुई किसी चीज़ को कॉपी किया हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि किसी चीज़ का इन्वेंशन करना, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या कोई सॉफ्टवेयर या कोई केमिकल या फिर कोई आर्ट, कोई भी न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम रेडी करना या फिर कोई कमर्शियल साइंस रेडी करना। ऐसी ही किसी भी टाइप की चीज़ को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। सिंपली जो भी चीज़ें एक माइंड से फर्स्ट टाइम बनाई जाती हैं, उन सभी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है, जो कि ह्यूमन इंटेलेक्ट से बनाई हुई चीज़ें होती हैं। और इन सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, इनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को बनाया गया है, ताकि जिसकी भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि जिससे भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेट करती है, उस पर्सन के राइट्स को वॉयलेट नहीं किया जा सके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता है वर्क, जैसे कि लिटरेचर वर्क, फिल्मोग्राफी, आर्ट यानी कि पेंटिंग्स जैसे, एंड म्यूज़िकल वर्क। ये सभी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है और इन सभी चीज़ों पर कॉपीराइट्स अवेलेबल होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उस पर्सन को मिलते हैं जिसने कि कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन की हो, यानी कि अपना माइंड यूज़ करके उसने किसी भी चीज़ या कोई आर्ट, कोई प्रोडक्ट, इन सभी में से किसी भी चीज़ का इन्वेंशन किया हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ उस पर्सन को, उस प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिव राइट देता है कि वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है। जब भी कोई पर्सन कुछ इन्वेंशन करता है तो उसे उस क्रिएशन को रजिस्टर्ड कराना होता है, और रजिस्टर्ड कराने के बाद ही उस पर्सन को उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट मिलता है। और इसके बाद अगर कोई दूसरा पर्सन आकर ये कहता है कि इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट उसके पास है, तो उस केस में जिस पर्सन ने उसका क्रिएशन किया है वो उसको सू कर सकता है। इसे रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्रिएटर के पास उस प्रॉपर्टी का एक्सक्लूसिव राइट नहीं होगा। और अगर कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी का क्लेम करता है तो उस केस में जो क्रिएटर होगा उसके पास ये राइट नहीं होगा कि उसे वो कोर्ट में सू कर सके। साथ ही क्रिएटर के पास कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं। ये पीरियड ऑफ टाइम टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ कॉपीराइट। जब भी कोई पर्सन कुछ आर्ट, सिनेमेटोग्राफी, म्यूज़िकल वर्क, कोरियोग्राफी, पेंटिंग, ऐसा कुछ भी क्रिएशन करता है तो उसको राइट है कि वो उस क्रिएशन का कॉपीराइट ले सके। नेक्स्ट इज़ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क दो तरह के होते हैं, वन इज़ ट्रेडमार्क एंड द अदर इज़ सर्विस मार्क। ट्रेडमार्क एक तरह का लोगो होते हैं जो कि बिजनेस को प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस अपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर ट्रेडमार्क क्लेम करना चाहें तो उसे रजिस्टर्ड कराकर वो उसका ट्रेडमार्क ले सकते हैं। सेम ऐसे ही सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस मार्क प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए ट्रेडमार्क
या सर्विस मार्क को रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ पेटेंट। पेटेंट ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए दिया जाता है जिसका इन्वेंशन किया जाता है, जैसे कि कोई न्यू मशीन, न्यू प्लांट और न्यू आर्टिकल, न्यू ऑर्नामेंट्स, इन सभी चीज़ों का पेटेंट रजिस्टर्ड कराया जाता है। पेटेंट्स यूजुअली 3 टाइप्स के होते हैं: यूटिलिटी पेटेंट्स, डिज़ाइन पेटेंट्स, प्लांट पेटेंट्स। यूटिलिटी पेटेंट्स वो होते हैं जो पेटेंट किसी भी इन्वेंशन के लिए दिए जाते हैं, और वो इन्वेंशन जैसे कि किसी प्रोडक्ट को बनाने का कोई प्रोसेस हो सकता है, और जैसे कि कोई न्यू मशीन का इन्वेंशन किया जाता है, वो भी यूटिलिटी पेटेंट्स के अंडर ही आता है। नेक्स्ट इज़ डिज़ाइन पेटेंट्स। डिज़ाइन पेटेंट्स वो होते हैं जैसे कि कोई ओरिजिनल और न्यू ऑर्नामेंट्स या किसी प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन बनाया जाता है, तो उसके लिए डिज़ाइन पेटेंट्स रजिस्टर्ड कराए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ प्लांट पेटेंट। अगर कोई भी पर्सन ऐसे किसी प्लांट का इन्वेंशन करता है जिसका यूज़ रिप्रोडक्शन के लिए किया जाता है, तो उसे प्लांट पेटेंट रजिस्टर कराना होता है। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक तरह का साइन होता है। क्रिएटर को अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कराने के बाद ये साइन एज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन यूज़ कर सकता है। हम जानते हैं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन किस टाइप की प्रॉपर्टी के लिए लिया जा सकता है। ये उन टाइप की प्रॉपर्टी से लिया जा सकता है जो किसी भी एरिया, टेरिटरी या फिर ट्राइब को बिलोंग करती हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट किसी कंट्री या किसी स्टेट का कोई फेमस प्रोडक्ट है, उसके लिए उसका क्रिएटर जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड करा सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि शैम्पेन, स्कॉच विस्की, स्विस वॉचेस। ये सभी वो प्रोडक्ट्स हैं जो किसी एरिया से या वहाँ के नाम से फेमस हैं, और उस टेरिटरी से बिलोंग करने की वजह से ही लोग इन सब चीज़ों को परचेज़ करते हैं। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। जब भी कोई पर्सन ऐसा कुछ क्रिएट करता है, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट्स, कॉम्पोजिशन ऑफ लाइंस और कलर अप्लाई टू एनी आर्टिकल, whether in 2-dimensional or 3-dimensional or both forms, by any industrial process or means, whether mechanical or manual, इन सभी क्रिएशंस के लिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रजिस्टर्ड कराया जाता है। ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स थे, और आगे आने वाली वीडियो में इन सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स के बारे में सेपरेटली हम अच्छे से जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।